सुना है लोग इसे भी साइंस समझते हैं। हमारे यहाँ ये गलत फहमी बहुत आम है कि एहराम मिस्र जैसी इमारत आज भी नहीं बनाई जा सकती, लेकिन इस बयान में कोई हकीकत नहीं है। कभी सोचिए कि तमाम कदीम एहराम मखरूती शक्ल के ही क्यों होते हैं। उसकी वजह यह है कि उस ज़माने में लोगों को अमूदी इमारतें बनाने के असूलों की समझ नहीं थी, और ना ही ऐसे मजबूत मटेरियल मौजूद थे जो अमूदी इमारतों के वज़न को बर्दाश्त कर सकें और स्ट्रक्चर को मजबूत रख सकें। मखरूती स्ट्रक्चर्स फितरी तौर पर स्टेबल होते हैं। आप कहीं भी रेत, ईंटों या बजरी को एक जगह पर फेंक कर देखिए, उनका ढेर अमूमन मखरूती शक्ल का होगा, यानी उनकी बेस बहुत चौड़ी होगी और बुलंदी के साथ साथ इस ढेर की चौड़ाई कम होती जाएगी। पहाड़ भी इसीलिए स्टेबल होते हैं कि पहाड़ मखरूती शक्ल के होते हैं, लेकिन मखरूती शक्ल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल दरकार होता है। अमूदी इमारतें फितरी तौर पर अनस्टेबल यानी गैर मुस्तहकम होती हैं, इसलिए इन्हें मजबूत बनाने के लिए कशिश शक्ल, फोर्स और स्ट्रेस की ट्रांसमिशन के असूलों को समझना ज़रूरी है। कदीम मिस्री इन साइंसी असूलों से यकसर नावाकिफ थे, इसलिए उन्हें ये इल्म नहीं था कि अमूदी इमारतें कैसे बनाई जा सकती हैं। लेकिन अब हम इन असूलों को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए अब हमें मखरूती इमारतें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम न सिर्फ अमूदी इमारतें बना सकते हैं, बल्कि बुलंद व बाला बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें भी बना सकते हैं, जिनके बारे में मिस्रियों के लिए सोचना भी मुमकिन नहीं था। लेकिन ये सवाल अपनी जगह है कि क्या हम जदीद टेक्नोलॉजी से एहराम जैसी इमारतें बना सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है कि जी हाँ, अब हम एहराम जैसी इमारतें बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास बिजली के कटर्स हैं जिनसे पत्थरों की कटाई हो सकती है, बड़े बड़े ट्रक हैं जिनसे बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और बड़ी बड़ी क्रेनें हैं जिनसे हम इन बड़े पत्थरों को उठाकर बुलंद मकामात पर आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो फिर सवाल यह है कि अब हम एहराम जैसी इमारतें क्यों नहीं बना रहे। उसकी वजह बहुत सादा है कि अब हमें इन जैसी इमारतें बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, ऐसी इमारतें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल चाहिए और ये डिज़ाइन बहुत इनएफिशिएंट होते हैं। अब हम आराम से हज़ारों गुना ज़्यादा एफिशिएंट इमारतें डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम बुर्ज खलीफा की बात करें तो बुर्ज खलीफा की बुलंदी गीज़ा के बुलंद तरीन हरम की बुलंदी से 6 गुना ज़्यादा है, लेकिन गीज़ा के हरम का कुल वज़न बुर्ज खलीफा के वज़न से 12 गुना ज़्यादा है। इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि हरम का डिज़ाइन किस कदर इनएफिशिएंट है। चुनांचे ऐसा नहीं है कि हम जदीद टेक्नोलॉजी से हरम जैसी इमारत नहीं बना सकते। हकीकत यह है कि हरम जैसी इमारतें हम इसलिए नहीं बनाते कि ये बहुत इनएफिशिएंट डिज़ाइन है जिसमें बहुत सा मटेरियल ज़ाया होता है। अब हम उनकी निस्बत कहीं ज़्यादा उम्दा और एफिशिएंट बिल्डिंग्स बना सकते हैं। हरम जैसी इमारतें अब अगर बनाई जाएं तो सिर्फ क्यूरियोसिटी के तौर पर बनाई जाती हैं। जैसे कि अमेरिका के शहर लास वेगास में एक लग्जरी होटल है और एक कैसीनो है जिसकी शक्ल एहराम की यानी पिरामिड की है। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसी इमारतें नहीं बना सकते, लेकिन ऐसी इमारतों में बहुत सा मटेरियल ज़ाया होता है। आइंदा किसी नए मुगालते की साइंसी वजाहत के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।